आप सिंपल से उदाहरण से समझिए कि अगर आप किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो क्या बोलेंगे आपको? कि अगर आपका राहु, केतु, शनि ये जो ग्रह है ये सही जगह पर नहीं है, तो आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है। यानी कि आपका जो मन है वो हावी हो सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि या तो आप शराब में संलिप्त हो सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार के नशों में संलिप्त हो सकते हैं, या फिर आप परस्त्री गमन कर सकते हैं। ये होता है मन। अब मान लीजिए कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो आपको बताते हैं कि इस दिन पर आपके साथ कुछ इस प्रकार की घटना घटेगी, जिसमें आपको दिखेगा कि आपका मन का एलिमेंट हावी हो रहा है। अब ज़रा आप सोचिए कि अगर किसी संत से यही बात बोली जाए, तो वो इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे इस बात का? वो कहेंगे मन, ये क्या होता है? मन तो हावी हो ही नहीं सकता। आप खुद से सोचिए कि आप इतने समय से ध्यान कर रहे हैं, कोई आपसे बोले कि इस दिन आपकी इच्छा उठेगी कि आप परस्त्री गमन करें। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? ये इच्छा उठ ही नहीं सकती है। आप क्या इतने कॉन्फिडेंट हैं? कोई आपको बोले कि तुम्हारा शराब पीने का मन करेगा। आप में से जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो खुद बोलेंगे ऐसा तो इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। कि शराब पीने की भी एक उम्र होती है, जब उस उम्र को हमने पार कर लिया तो अक्सर आप देखेंगे उसके बाद लोग शराब नहीं पीते हैं। तो आप कहेंगे इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। जैसे इन चीज़ों को लेकर ये एकदम मैंने बेसिक एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हें उठाया है। जैसे इन चीज़ों को लेकर कि हमारा कभी क्या मीट खाने का मन हो सकता है? आप में से जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन है, ज़रा बताइए, आपका कभी मन हो सकता है कि आप मीट खाएँ? आपका कभी मन हो सकता है आप इंसेक्ट्स खाएँ? जैसे इन चीज़ों को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा किसी पर स्त्री को देखने का मन नहीं होगा, हम पता है। जैसे इस चीज़ के ऊपर आपने विचार करा है कि नहीं शराब पीने का मन उठेगा ही नहीं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं। और वहीं अगर आप ध्यान के क्षेत्र में हैं तो आप इस चीज़ को लेकर भी कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारा मन बचा ही नहीं है। हमारे जीवन में कभी मन नहीं करने वाला कि मूवीज़ देखें, कि गाने सुनें। ये कैसे मन हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। और उसी प्रकार अगर कोई आपको बोले आपकी कुंडली देखकर कि तुम्हारे जीवन में एक घटना होगी जिसमें तुम्हारा जो नज़दीकी इंसान है, जो तुम्हारे बहुत नज़दीक है, वो तुमसे दूर हो सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसी कोई प्रेडिक्शन आपके बारे में की गई है, तो उसके बाद संत जो है, जो इंसान मेडिटेट कर रहा है, वो सिर्फ़ एक ही बात बोलेगा कि बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो संभव नहीं है, वो ये है कि मुझे यातना नहीं होगी। क्यों? आपके सबसे नज़दीक आपका खुद का पुत्र हो सकता है, एकदम जवान पुत्र। आपके माता-पिता हो सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन आपने इतना मृत्यु पर ध्यान लगा लिया है, इतना मृत्यु ध्यान कर लिया है कि अब आप एकदम प्रिपेयर हो चुके हैं उन इवेंट्स को फेस करने के लिए। आपको एक अलग प्रकार का ज्ञान आ चुका है, वो ज्ञान है इम्पर्मेनेंस का। वो जब ज्ञान आपके पास आ जाता है, तो आप एक अलग जिसे बोलते हैं फूल खिल गया है, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकता है। आपने इतना ध्यान कर लिया है, इतना उस पर विचार कर लिया है। तो अब हो सकता है कि आपकी कुंडली में ये बात लिखी हो कि कोई मृत्यु देखने को मिलेगी, लेकिन यातना होगी ये नहीं बोला है। महावीर स्वामी के जो जीवन रेखा थी उसमें लिखा था कि हाँ, उनके पिछले जन्म के कर्म थे कि उनके कानों पर ऐसे कीले गाड़ी जाएंगे, लेकिन क्या महावीर स्वामी को यातना हुई? नहीं हुई। तो ये इवेंट्स बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स होती है, ये अक्सर मन को अगर हावी कर रही हैं, तो ये उसके लिए हावी होगा मन, जिसका मन बचा है, उसके लिए मन हावी होगा। कि आपके जीवन में कुछ ऑब्जेक्टिव फिज़िकल रियलिटीज़ जो है, उनको मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन आपकी जो आत्मा है, उस पर इन सब का कोई असर नहीं पड़े और उसको आप देख पाएँ। आपको वो यातना सिर्फ़ और सिर्फ़ तब नहीं होगी जब आप इस माया को समझ पाएँगे, क्योंकि माया का पुत्र है यातना। ये जो कलयुग है, ये है ही इसलिए कि इसमें यातना बहुत ज़्यादा है लोगों को, और लोगों ने अपने आप को आपको लिटरल वर्ड्स में बता रहे हैं। लोगों ने अपने शब्दों से ही इतना दुर्विचार करके, इतने गलत शब्द हम घर में बोलते हैं, इतने गलत शब्दों से उन्होंने खुद को खरोंचा हुआ है। जला रखा है अपनी स्किन को। इमेजिन कीजिए, हर इंसान ने अपने आप को इतना जला रखा है कि जिस प्रकार जले पे नमक जब छिड़का जाता है तो बहुत दर्द होता है ना, चीख निकलती है कि अरे जला हुआ नमक छिड़क दिया। बिल्कुल वैसे ही हर इंसान ने खुद को इतना जला रखा है, अपनी स्किन को,
समझिए उसे, इतना जलाया हुआ है कि जैसे ही कोई दूसरा उसको एक शब्द बोलता है, बस एक शब्द बोलने की देर है और वो पूरा तिलमिला जाता है, पूरा जल जाता है वो, जैसे नमक फेंक दिया हो किसी जले पर। और अपने ही शब्दों से उसने अपने आप को जला रखा है, अपनी आत्मा को इतनी खरोंचें मार रखी है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि शब्दों पर तो ध्यान लगाएँ, उसके बाद विचारों पर भी ध्यान लगाया जाएगा। सबसे पहले अपने शब्द को सही कीजिए और हर एक एक्टिविटी पर, हर एक जो भी नेगेटिव इमोशन महसूस हो रहा है, उस पर ध्यान लगाएँ। एक-एक करके ऐसे समझ लीजिए कि एक काँटे हैं, एक-एक करके आपको निकालने हैं अपने अंदर से। और साथ ही में इस समय पर हमारे जो देश की प्रेज़िडेंट है द्रौपदी मुर्मू, आप उनकी जीवन गाथा ज़रूर पढ़िएगा कि कितने ज़्यादा उन्होंने जो क्लोज़ फैमिली मेंबर्स होते हैं, उन्होंने करीब उनके जो बेटे थे, उनके जो फ़ादर या हस्बैंड थे, उसमें से उन सबको उन्होंने एक के बाद एक उनकी मृत्यु देखी है। और वो एक ट्राइबल इलाके से आई हैं। और आज जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है, आप ज़रा उनकी लाइफ की हिस्ट्री को उसको स्टडी कीजिए, क्योंकि वो एक प्रकार का दुःख होता है जो उन्होंने झेला है। और बिल्कुल वैसे ही बुद्ध की एक बहुत ही फ़ेमस कहानी है पट्टाचार्य की। पट्टाचार्य जो औरत थी, कहा बिल्कुल ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि जब पट्टाचार्य को उनका दूसरा बेबी हुआ, जैसे ही जिस दिन उनका जो दूसरा बेबी का बर्थ हुआ पट्टाचार्य को, ठीक उसी दिन उस छोटे बच्चे को एक हॉक उठाकर लेके चला जाता है। और उसी के साथ खबर आती है कि उनके जो फादर, मदर और ब्रदर जो है, वो मर गए हैं। कैसे मर गए हैं? क्योंकि जिस घर में वो रह रहे थे, उस पर तूफ़ान आया और उनका फादर, मदर, ब्रदर मर गए, ठीक उसी दिन। उनका जो पहला बेटा था, वो डूबकर मर गया नदी में, ठीक उसी दिन। और ठीक उसी दिन उनके हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई। ये बुद्ध की कहानियों में पट्टाचार्य का उल्लेख किया हुआ है। अब आप सोचिए उस औरत की क्या दशा होगी, ज़रा सोचिए क्या दशा होगी। उसकी कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो बहुत दिन तक नग्न घूम रही थी इलाकों में, नग्न घूम रही थी, उसे कुछ होश नहीं था। उसकी पूरी बॉडी से बदबू आ रही थी क्योंकि कुछ होश नहीं था, बालों में पूरी गांठें पड़ गई थी। कोई ज्ञान नहीं था, कोई होश नहीं था। शायद वो अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन तभी वो चेतावना चली जाती है और भगवान बुद्ध से मिलती है। जैसे ही वो उनकी सभा में घुसती है, तो बुद्ध के जो डिसाइपल्स थे, उन्हें लगता है अरे ये क्या नग्न स्त्री इतनी बदबू कर रही है, बालों में ऐसे गांठें पड़ी हुई है, और इस हालत में इसे तो भगवान बुद्ध के सामने से हटा दिया जाए। जैसे ही वो डिसाइपल्स जो हैं बुद्ध के, वो उस औरत के पास, पट्टाचार्य के पास जाते हैं, तो बुद्ध उन्हें इशारे से रोक देते हैं कि रुक जाओ। और फिर वो बुद्ध के चरणों में पड़ जाती है और अपनी सारी गाथा गाती है। तो बुद्ध उन्हें सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलते हैं कि जो घटना तुम्हारे साथ आज हुई है, उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। सिर्फ़ एक ही चीज़ है, पहली चीज़, बी माइंडफुल। तुम माइंडफुल हो। जो भी शब्द बोल रही हो, सबसे पहले बी माइंडफुल। दूसरी चीज़, बुद्ध कुछ ऐसे वचन बोलते थे कि लोगों को तुरंत उनकी बात समझ में आ जाती थी। कुछ ऐसी संप्रेषण की शक्ति थी बुद्ध की। तो वो बोलते हैं कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान लगाओ एक चीज़ पर। तुम्हें ध्यान लगाना है इम्पर्मानेंस पर, कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तत्व ज्ञान पर ध्यान लगाओ कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तुम जन्मों-जन्मों से भाग रही हो कि मेरे को प्यार मिले लव्ड वन्स का। तुम जन्मों-जन्मों से भाग रही हो, अब तो रुक जाओ, अब तो रुको। इतनी मौतें तुमने एक ही दिन में देख ली, अभी भी सबक नहीं मिला। वो सारी मौतें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सबक तुम्हें दे रही है कि तुम्हारी भी मृत्यु होगी, बहुत निकट है। अब तो ध्यान कर लो। और जब कोई मृत्यु की घटना घटती है, तो उस समय पर इंसान का जो हार्ट चक्र होता है, इतने ज़्यादा इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा होता है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग है, इसलिए सिर्फ इस वजह से हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, क्योंकि लव्ड वन की मृत्यु हुई है। उस समय पर अलग प्रकार का ज्ञान उसके अंदर उतर सकता है। और ठीक ऐसा ही द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उनके साथ भी हुआ होगा।